हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति गुप्ता, इंग्लिश टीचर फ्रॉम बाराबंकी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड बहुत ही बेसिक नॉलेज, यानी आप रूट्स भी कह सकते हैं। आप जान लीजिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाते समय सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना आपको कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय कौन कौन से रूल्स को आप फॉलो करेंगे। पहला रूल आपका ये हो गया कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव से जब आप पैसिव बनाते हो तो पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव में बाई नहीं लगता, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में रख करके ऑब्जेक्ट के रूप में उसके पहले बाई लगा देते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सारे जो प्रोनाउन होते हैं, कोई भी प्रोनाउन आ जाए सब्जेक्ट के रूप में तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में बाई के लास्ट में रखते हैं। उसको चेंज करने का अलग तरीका है। और आप ये भी जान लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब आ रहा है तो उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता। जैसे गो, गो एक ऐसा इंट्रांसिटिव वर्ब है जो कभी अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेके नहीं आता, इसीलिए गो के आने पर सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, उस सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब है यानी कर्म नहीं है, तो बिना कर्म के पैसिव को बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म को वैल्यू दी जाती है। कर्म का होना